ओम प्रकाश राजभर ये एक ऐसा नाम है जो हमेशा ही बगावत के स्वरों को गुनगुनाता रहता है। आज भले ही ओपी राजभर ओबीसी समाज पर मजबूत पकड़ रखते हों, लेकिन जीवन के शुरुआती दौर में हर कदम पर संघर्ष से उनका सामना होता रहा है। हालात ये थे कि वो सुबह स्कूल जाया करते थे और शाम को टेम्पो चलाया करते थे। लेकिन एक टेम्पो चालक के यूपी की राजनीति में विशाल पहचान बनाने की कहानी क्या है, चलिए दिखाते हैं सियासी किस्से की इस कड़ी में। स्कूल में टेम्पो चलाते थे राजभर। ये वो वक्त था जब ओम प्रकाश राजभर और उनके परिवार को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। ओम प्रकाश राजभर का जन्म वाराणसी के फतेहपुर खौंदा सिंधौरा गांव में हुआ था। उनके पिता सन्नू राजभर कोयला खदान में काम करते थे। ओपी राजभर वाराणसी के बलदेव डिग्री कॉलेज से राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वो पढ़ाई के दौरान ही टेम्पो भी चलाया करते थे ताकि परिवार को आर्थिक मदद मिलती रहे। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने कमर्शियली सब्जी बेचने का धंधा शुरू कर दिया और वो अपने भाइयों के साथ मिलकर सब्जी बेचने का काम करने लगे। राजभर सब्जी की खेती किया करते थे और रात को खेत से सब्जी तोड़कर साइकिल से मंडी उन्हें बेचने जाया करते थे। राजभर गांव के किसानों से अनाज भी खरीदा करते थे और उसे मंडी में बेचा करते थे। धीरे धीरे राजभर आगे बढ़ते गए और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उनका झुकाव राजनीति की ओर हो गया। ओम प्रकाश राजभर के एक दोस्त के पिता ने उनकी मुलाकात कांशीराम से करवाई थी और राजभर कांशीराम से इतने प्रभावित हुए कि राजनीति में आने की ठान ली। पहले BS4 के लिए काम किया। BS4 के बाद राजभर BSP में भी सक्रिय रहे और 1995 में अपनी पत्नी को उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाया, लेकिन वो चुनाव हार गई। 1996 में मायावती ने राजभर को बनारस की कोल असला सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन राजभर चुनाव हार गए। धीरे धीरे मायावती से उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। 2002 में उन्होंने BSP को छोड़कर अपना दल ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब अपना दल ने ओपी राजभर को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 2012 में राजभर की पार्टी मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के साथ गठबंधन कर मैदान में थी। इस चुनाव में भी ओपी राजभर खुद जहूराबाद सीट से चुनाव हार गए थे। 2016 में राजभर की मुलाकात अमित शाह से हुई और उनकी पार्टी का बीजेपी से गठबंधन हुआ। फिर राजभर 2017 में अपने साथ अपनी पार्टी के 3 विधायकों को जिताने में कामयाब हो गए। योगी सरकार में ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। 2018 में राजभर और सीएम योगी के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और राजभर बगावत पर उतर आए। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राजभर ने अखिलेश यादव के साथ चुनावी मंच भी साझा किया और 20 मई 2019 को सीएम योगी ने राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। 2022 के चुनाव में उन्होंने सपा से गठबंधन किया और सुभाषपा के 6 विधायकों को जिता लिया। सुभाषपा बनी सबकी जरूरत। राजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर 2002 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन हुआ, लेकिन पार्टी को सबसे बड़ी कामयाबी यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली। जब BSP जैसी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई, तब राजभर की पार्टी को 6 सीटें मिली। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर राजभर से हाथ मिलाया है। आपकी नज़र में ये गठजोड़ कितना कामयाब होगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।